अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फेस टू फेस के साथ मैं हूं कोमल सलीम। नाज़रीन, बेहतर निज़ाम तालीम किसी भी मुआशरे में कामयाबी की ज़मानत है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। इसमें एक बड़ा चैलेंज तालीम का भी है। ऐसा नहीं है कि हुकूमतों ने इसको तरजीहात में शामिल नहीं रखा, लेकिन आपको जैसे कि पता है कि टेक्नोलॉजी में इजाफा हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, जदीद दौर है। तो जदीद दौर के साथ जो तालीमी तकाज़े हैं वो भी तब्दील होते जाते हैं। तो इसमें जो अहम बात होती है वो ये होती है कि चैलेंजेस को किस तरह से आपने मीट करना है। जैसे कि हम जानते हैं कि पंजाब इस वक्त आबादी का सबसे बड़ा सूबा है, तो पंजाब जैसे सूबे में इस वक्त तालीम पे किस तरह से फोकस किया जा रहा है, इसी हवाले से हम बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद हैं मिनिस्टर एजुकेशन सिकंदर हयात साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती वक्त हमें देने का। सिकंदर साहब, जैसे हम जानते हैं कि पंजाब आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा पाकिस्तान का सूबा है। हमारी यूथ है यहाँ पे, हमारी बच्चे हैं और होने वाली जो आगे नौजवान नस्ल है, यही वो नस्ल है जिसने हमारे पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। तो इस वक्त जो तालीमी हवाले से चैलेंजेस आ रहे हैं वो क्या हैं? जी, काफ़ी चैलेंजेस हैं। मैं समझता हूँ कि जब हमने चार्ज लिया तो करीबन 1,18,000 के करीब टीचर्स शॉर्टेज जो रिपोर्ट हुई, वी आर स्मार्टली ब्रिंगिंग इट टू 40-50,000। इस तरह आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एक बहुत बड़ा नंबर है। पूरी दुनिया के जितने बच्चे आउट ऑफ स्कूल है उनका 10वां हिस्सा पाकिस्तान में। 5% सिर्फ पंजाब में। तीसरा कंपोनेंट है क्वालिटी एजुकेशन। अगर आप तालीम तो दे रहे हैं बट उस मेयारी तालीम नहीं दे रहे तो वो ट्रांसलेट नहीं हो रही जॉब्स में, करियर्स में। इसी तरह जो एग्जामिनेशंस हैं वो बहुत बड़ा इशू है। बूटी माफिया से बड़ा हमने कंटेन किया बट वो एक बड़ा सीरियस ग्रेव इशू है, एक दीमक की तरह इस निज़ाम पे लगा हुआ है। करिकुलम रिफॉर्म्स, तो किधर हैं आज के बच्चों के अंदर एथिक्स, क्यों नहीं बढ़ाई जा रही। और इसी तरह दुनिया के अंदर जो चीज़ें जिनकी मांग है, तो ग्रेजुअली जिस तरह प्राइवेट स्कूल्स ग्रेड 5 ऑनवर्ड्स बड़ी आसान ज़ुबान में कोडिंग, पाइथन या डिफरेंट किस्म की स्किल्स बच्चे को इक्विप करना। इसी तरह वो किधर है हमारी नेशनल हॉकी टीम। सो स्पोर्ट्स इज़ ऑलमोस्ट आउट बिकॉज वो स्कूल से बंद हुई वॉर एंड टेरर के बाद, और उसके बाद किसी ने ये सोचा ही नहीं कि इसे वापस रिवाइव होना चाहिए। बिकॉज तब हम स्क्वॉश चैम्पियन थे, क्रिकेट, हॉकी और मुख्तलिफ चीज़ें हम जीते रहते थे। तो अब इसीलिए 32 साल बाद जेवलिन थ्रो का मेडल हमने जीता है। इसी तरह मैं समझता हूँ कि एक्सेस एक बहुत बड़ा इशू है। तो स्कूल प्राइमरी है और एलिमेंट्री नहीं है। ट्रांसपोर्ट कुड हेल्प, इस तरह हमने स्कूटी स्कीम लॉन्च की है। बसेस का प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। इसी तरह न्यूट्रिशन, मैल न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा मसला था, जिससे हम समझते हैं एक बड़ा ह्यूज चैलेंज था। अगर वो है ही बच्चा भूखा, वो स्कूल ही भूखा है, तो कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसका कंसंट्रेशन स्पैन जो है वो ही इज़ फोकस्ड इन द क्लास, उसने तो रात से खाना खाया हो। तो इसलिए कई किस्म के चैलेंजेस हैं। और फिर टीचर्स का स्कूल ना आना, अपनी जगह किसी और को भेज देना, मॉनिटरिंग का निज़ाम तकरीबन तबाह है। अगर आप स्कूल मॉनिटर ही नहीं कर रहे, मैं भी एक स्कूल में हूँ, मुझे 3 साल को मॉनिटर ही ना करने आए तो मैं भी लेज़ी हो जाऊँगा। और इसी तरह एनवायरनमेंट जो है स्कूल की, स्पेशली फीमेल्स की, उनकी हाइजीन और फिर इंक्लूसिविटी। डिफरेंटली एबल्ड बच्चे जो हैं, हर किसी बच्चे को स्पेशल एजुकेशन सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है। माइनर उंगली की इंजरी है, कोई ऐसी फिजिकल इंजरी है, बट उनके लिए एक्सेसिबिलिटी रैम्प्स, एंड वी आर ऑलरेडी ऑन ऑल ऑफ दीज प्रोग्राम्स। हम अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, ये नहीं कि हम करेंगे, बट मेजर चैलेंजेस मैं समझता हूँ। मेजर चैलेंजेस तो आपने गिनवा दिए, इन पे हम डिटेल से आगे अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि कोई भी प्रोजेक्ट सिकंदर साहब हमने स्टार्ट करना हो, किसी भी चीज़ की शुरुआत हो, तो उसमें जो फंड्स होते हैं उनकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। तो विदाउट फंड्स तो नथिंग इज़ पॉसिबल। तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो हमारी तालीम का निज़ाम है, जो हमारा ये तालीम का पंजाब का डिपार्टमेंट है, इसके पास क्या इतने इनफ फंड्स हैं कि हम इन चैलेंजेस से निपट सकें? देखिए जी, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस तो ये हैं कि आपका 3 to 4% ऑफ द जीडीपी शुड बी गोइंग टू एजुकेशन। हमारा 1.7 जा रहा है। बट फिर भी मैं ये समझता हूँ कि अगर एफिशिएंटली, ट्रांसपेरेंटली आप उन्हीं फंड्स को यूटिलाइज करें, और रादर देन कीप एक्सपेरिमेंटिंग, अगर सस्टेनेबल शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हो तो इसमें भी अचीव किया जा सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो बड़े शहर हैं उन पे तो फोकस किया जाता है क्योंकि वो हाईलाइट हो जाती हैं वहाँ पे। अगर कोई भी चीज़ें मिसगाइड कोई कर रहा होता है किसी चीज़ को, या कोई भी इश्यूज होते हैं तो वो हाईलाइट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम देहातों की बात करें तो वो एक बड़ा चैलेंज मुझे लगता है कि होता है। तो देहाती तालीम
को फ़रोग देने के लिए वहाँ पे बच्चों को तालीम देने के लिए क्या चैलेंजेस हैं और इस पे हुकूमत क्या इकदाम कर रही देखिए है? बड़ी आपने अच्छी बात की है, बिकॉज रूरल एरियाज़ में ड्यूटी के लिए टीचर्स भी नहीं जाते। तो मैं समझता हूँ कि इसमें हमने 3-4 बड़ी बेसिक चीज़ें की हैं। एक तो रैशनलाइजेशन। तो अगर शहरों में अमूमन ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे स्टूडेंट टीचर रेशो दुनिया मांगती है 30 बच्चों पे एक उस्ताद, बट हमारे पास ऐसे भी हैं जहाँ पे 6 बच्चों पे एक उस्ताद है, 4 बच्चों पे है। तो उन्हें, बिकॉज दिस इज़ अ ड्यूटी, टीचर इज मेकिंग द नेक्स्ट जनरेशन। कई बहुत बड़े बड़े उस्ताद भी हैं, बड़ी बड़ी बड़े दिल वाली फीमेल्स हैं। हमारे पास यहाँ रावी रोड स्कूल की प्रिंसिपल हैं, गुजरांवाला 12 साल जाती रही, टांगें फ्रैक्चर हो गई, व्हील चेयर पे फिर स्कूल गई। अच्छा। बट ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसे हम एड्रेस 2 तरीके से कर रहे हैं। एक तो डिस्टेंट लर्निंग और डिजिटल एजुकेशन जो है, जो ई लर्निंग टूल्स हैं वो इस लेवल पे चले गए और हम ये करने नहीं जा रहे। हमने MD कैट जो कि नॉर्मली कभी पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस में नहीं कराया गया, उसका हमने ई लर्निंग का एक पायलट जो है वो 3 महीने का मुकम्मल कर लिया है। मुजफ्फरगढ़ में 150 के करीब बच्चियों को DG खान या मुल्तान नहीं जाना पड़ा, एंड इट इज़ अ वेरी सक्सेसफुल मॉडल। तो मैं समझता हूँ नून एकेडमी है, जिस तरह करोड़ के करीब बच्चे इंटरनेशनली अब पढ़ा रहे हैं, पाकिस्तान में इस्लामाबाद में काम कर रहे हैं। तो हेल्पिंग हैंड्स तो अवेलेबल हैं उन रूरल एरियाज़ के लिए, बट साथ ही साथ जिस तरह आप डॉक्टर्स को 5 नंबर देते हैं रूरल BHUs में ड्यूटी करने के, तो मे बी शायद समथिंग लिंक्ड विद प्रमोशन और मे बी हार्डशिप एरिया अलाउंस, क्योंकि इसलिए भी वहाँ फीमेल्स नहीं जाती क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का इशू है और उनकी बात में भी वजन है। 3-3 बसेस चेंज करना, 2-2 रिक्शे। सो वी वांट टू ब्रिंग अ स्कूटी स्कीम फॉर देम इंशाल्लाह वेरी सून। बट एक्सेस जो है वो उनका मेन इस वजह से रूरल एरियाज़ में। और आखिरी कि हमने जो हायरिंग करनी है वो हमने करनी ही इस मोड पे है। मेरिट इंश्योर करेंगे, बट तहसीलों के और डिस्ट्रिक्ट्स के पूल बनाना चाहते हैं कि ये 1000 असातिज़ा ने टेस्ट पास कर लिए, इसी तहसील में रहते हैं, जिस स्कूल को टीचर शॉर्टेज है, फिजिक्स में 200 हैं, साइंसेज में हैं, कंप्यूटर साइंसेज में है, लैंग्वेज में है, मैथमेटिक्स में है, या जो स्पेशलाइज्ड, वो फॉरेन से उन्हें हायर करे और फॉरेन से रख ले, ताकि ट्रांसफ़र का इशू ना आए, रूरल एरियाज़ का इशू ना आए। रूरल एरिया कम्प्लीटली टीचर भी रूरल एरिया का होगा, वहीं सब। अच्छा, हमने टीचर्स तो हायर कर लिया, लेकिन सिकंदर साहब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि गवर्नमेंट हायरिंग में ये मसला रहता है नॉर्मली हॉस्पिटल्स में भी और हम देखते हैं स्कूल्स में भी कि हायरिंग के बाद भी जो टीचर्स होते हैं या डॉक्टर्स होते हैं वो वहाँ पे मौजूद नहीं होते ड्यूटी पे। तो इस बात का चेक एंड बैलेंस कैसे रखा जाएगा कि वहाँ पे स्कूल्स में जो उस्तादा आप लोग हायर करें वो वहाँ पे मौजूद हों और प्रॉपर पढ़ाएं और प्रॉपर ड्यूटी दें? देखिए जी, मॉनिटरिंग रिजीम सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, और इसमें हमें सोसाइटी को इंगेज करना चाहिए। थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं, स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल्स को रिफॉर्म कर रहे हैं, यंग लोगों को स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल्स में जा रहे हैं जिनमें ड्राइव है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारा व्हाट्सएप लेट से हमारी फेशियल रिकग्निशन के बगैर नहीं खुल सकता, तो डिजिटल रिजीम के अंदर कैमराज हैं, इस तरह के कैमराज भी हैं। और फिर हमने एक पायलट की है अभी लाहौर के अंदर, जिसके अंदर डिजिटल स्क्रीन है, उसके अंदर रिकॉर्डिंग भी हो रही है, ठीक है, लेक्चर रिकॉर्डिंग भी हो रही है, ट्रांसलेशन भी हो रही है, लेसन प्लानिंग भी हो रही है। तो इन्हें मॉनिटर करने के लिए आई थिंक हमें डिजिटाइजेशन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इस मुल्क में जहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन है वहीं पे एरर्स हैं। और अब इस तरह के कैमराज आ गए हैं जो मैसिवली टीचर्स को, बल्कि इस तरह के भी आ गए हैं कि अगर आप 4 फीट से ज़्यादा मूव भी करेंगे तो सेंसर ब्लो ऑफ कर जाएंगे। अच्छा। तो एक थर्ड पार्टी, बिकॉज हम ही काम कर रहे हैं, हम ही अपने आप को मॉनिटर कर रहे हैं, ये गलत है। नंबर 1 आउटसोर्स करें, सर्विसेज दुनिया में होती हैं, और नंबर 2 डिजिटल रिजीम जो है इससे ही चीज़ें इंटरेस्ट हो सकती हैं। अच्छा, और इन्हीं को हमने अपना बेंचमार्क बनाया, इन्हीं की तरफ हमारी पॉलिसी। जैसे कि आप बता रहे हैं कि वहीं देही इलाकों से ही टीचर्स हायर किए जाएंगे ताकि उनके लिए भी इजी हो कि वहाँ पे ड्यूटीज़ देना और इजीली वो जा सकें, लेकिन इस वक्त जो एक अहम बात है वो ये है कि वहाँ के टीचर्स की उस तरह से ट्रेनिंग भी हमें करनी होगी कि हाउ टू ट्रीट स्टूडेंट्स, क्योंकि वहाँ का एक अलहदा से माइंड सेट होता है, उनकी लैंग्वेज, उनकी चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं शहरों से। शहरों के टीचर्स जो होते हैं वो ज़्यादा ग्रूम होते हैं, तो उनकी ग्रूमिंग के लिए भी इस तरह या ट्रेनिंग के लिए भी कोई इक़दाम किए जाएंगे? सबसे बड़ा मसला ये है टीचर सर्टिफिकेशन। ठीक है, तो पाकिस्तान में सर्टिफाइड टीचर कौन है हमें पता ही नहीं, सर्टिफिकेशन रिजीम ही नहीं। मास्टर्स इन इस्लामिया डज नॉट मेक यू अ गुड टीचर इन इस्लामिया। थैंक यू, आपने बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। और वो बच्चे गांव के हों या शहर के हों, बार गैप उस बच्चे को कैसे पढ़ाना है, इन्वेस्टमेंट उसके लिए हो रही है, और वो कैसे ग्रेजुअली उसे ग्रूम करना है, क्या क्या बेसिक्स हैं, क्या क्या उसकी सेंसिटिविटीज़ हैं, आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए, किस तरह बच्चों से बिहेव करना है, एब्जॉर्ब करना है और फिर अपनी टीचिंग को ट्रांसलेट करना है।
तो उसके लिए हम पहला टीचर सर्टिफिकेशन रजीम ला रहे हैं। तो जो भी हम लोग सेलेक्ट करेंगे उनकी 3-4 महीने की बड़ी प्रॉपर ट्रेनिंग्स तो होती रहती हैं, कहने के लिए इस मुल्क में CPD सर्टिफिकेशन होगी। सो वी विल सर्टिफाई देम एंड वी विल सर्टिफाई एनीबडी हु वांट्स टू बी अ सर्टिफाइड टीचर। और जो सर्टिफाइड टीचर है उसकी ग्लोबल एक्सेप्टेबिलिटी है। इसमें हम कैम्ब्रिज को, आगा खान बोर्ड को और लोगों को इनवाइट करके सिस्टम एनालिसिस करा रहे हैं ताकि वो रिकग्निशन ग्लोबली एक्सेप्टेड हो। अच्छा, मरियम नवाज साहिबा के फोकस की और विजन की अगर हम बात करें तो देही इलाकों में स्पेशली उन्होंने बहुत अपना फोकस रखा है। जैसे सुथरा पंजाब को रिवैम्प किया जा रहा है, सारे देहातों क्लिनिक को ऑन व्हील्स। एग्जैक्टली इस तरह से देही इलाकों में अगर हम बात करें प्राइमरी तालीम के हवाले से तो उसको आप किधर खड़ा देखते हैं इस वक्त? देखिए जी, ये जो 3 अजला में न्यूट्रिशन प्रोग्राम शुरू हुआ है, ये सारे 3 साउथ पंजाब के रूरल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। वो मिनिस्टर एजुकेशन के ज़िले कसूर में या चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी या ज़िला लाहौर में नहीं है, बिकॉज वहाँ मेल न्यूट्रिशन ज़्यादा थी। तो मेरिट बेस्ड डिसीजन और रूरल एरियाज़ के अंदर, तो आप सोचें उसका रजीम डेवलप करना कितना मुश्किल है कि कई लाख बच्चों को डेली फीड करना है, मॉनिटर करना है, और फिर वो सारे जो न्यूट्रिशन पैक्स हैं उन्हें रिसाइकिल भी करना है। तो इसलिए उनका मैक्सिमम फोकस रूरल एरियाज़ पर, इसी वजह से हम एक्सेस जो है उसके इश्यूज रिजॉल्व कर रहे हैं। इसीलिए टीचर्स जो इनकी हायरिंग और सर्टिफिकेशन में जा रहे हैं ताकि रूरल एरियाज जो इफेक्ट हो रहे हैं पिछले 15-20 साल से, अगर हमने उन्हें एड्रेस ना किया, और पॉपुलेशन सिचुएशन भी ऐसी है कि करीबन 65-68% रूरल एरिया, 30-35% अर्बन, तो अगर 2/3 के मसले एड्रेस नहीं हो रहे तो फिर हम बिल्कुल ऑफ ट्रैक हैं। सो वी आर मैक्सिमम टेकिंग केयर ऑफ दोज स्कूल्स। सिकंदर साहब, इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट एक यहाँ पे भी ये सवाल होता है कि जो चाइल्ड लेबर है उनकी एजुकेशन पे भी अब हमें फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत से ऐसे जो अभी हम हालात नॉर्मली मुल्क में देख रहे हैं, लोगों को अपना ब्रेड एंड बटर पूरा करने के लिए मुश्किलात का सामना है, जिसकी वजह से वो फिर अपने बच्चों को भी कामों पे लगा देते हैं। बहुत सी NGOs और बहुत से हुकूमत के इदारे भी इस तरह से चाइल्ड लेबर स्कूल्स चला रहे हैं जिनमें बच्चों को कोई पॉकेट मनी दी जाती है, जिसकी वजह से माँ बाप भी भेज देते हैं कि चलो आज मेरा बच्चा 50 या 100 डेली के घर लेके आएगा। तो चाइल्ड लेबर के हवाले से भी कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट में कोई आप लोग बना रहे हैं पॉलिसीज़ के, उनके लिए भी कोई इकदामात हो सके? देखिए जी, इसमें नंबर 1 तो इस बजट में भी रिफ्लेक्ट हुआ है, बट मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने प्रोग्राम शुरू किया था। हर वो बच्ची 16 अजला जो साउथ पंजाब के, हर वो बच्ची जो गवर्नमेंट स्कूल में, पब्लिक सेक्टर स्कूल में आती है, उसे 1000 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाता है। ठीक है। बट मेरी समझ में चीज़ों को प्री एम्प्ट करना ज़रूरी है। रादर दिन अगर हो जाए तो इसे कैसे चलाना है। तो अगर माँ मिस्त्री बनाना चाह रही है, मैकेनिक बनाना चाह रही है, उसे एग्रीकल्चर के अंदर की ले जाना चाह रही है, नर्सरी फार्म पे भेजना चाह रही है, या उसे प्लम्बर बनाना चाह रही है, तो स्कूल्स के अंदर 350 के करीब लैब्स हैं जो पायलट कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल्स में, और आफ्टरनून में आप स्किल्स सिखा सकते हैं, डिजिटल स्किल्स भी सिखा सकते हैं। और वो 3-4 साल जहाँ पे बच्चा जाके काम करता है वो उसे सैलरी भी नहीं देते कि आप सीख रहे हैं अभी। तो हम 6 महीने में एक्सलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम्स ऐसे ला रहे हैं कि आफ्टरनून के अंदर, जिस तरह आफ्टरनून स्कूल्स प्रोग्राम है, उसी तरह आफ्टरनून स्किल्स प्रोग्राम, कि वो स्किल्स हम ही दे देते हैं, और हमारी स्किल्स सर्टिफाइड स्किल्स होंगी। इसमें हम टेक्निकल बोर्ड जो हैं उन्हें ऑन बोर्ड ले रहे हैं, स्किल्स डेवलपमेंट को ऑन बोर्ड ले रहे हैं, नेफ्टेक को ऑन बोर्ड ले रहे हैं, टेफ्टा को ऑन बोर्ड ले रहे हैं, और दुनिया में किस चीज़ की डिमांड है और पाकिस्तान के अंदर हर ज़िले के अंदर किस चीज़ की डिमांड है, वो इलाका कैसा है, उसकी तरफ हमारी पॉलिसीज़ ड्रिवन है। इस तरह मैं पत्तों की करने वाला हूँ, हमारे बच्चों को नर्सरी से रिलेटेड स्किल्स सिखाएं। एक्सपोर्ट हम ऑलरेडी कर रहे हैं, दे विल बी वेरी बिग इन दैट, व्हाई कैन वी नॉट एम्बेड दो स्किल्स इन देम, रादर देन वो 7वीं में निकल जाए और वो जाके फार्म पे काम शुरू कर दे। तो इस तरह की चीज़ें जो स्किल्स ड्रिवन हैं, ये आर वेरी मेजर ऑन एन एजेंडा। और ये आउट ऑफ स्कूल बच्चों को एड्रेस करने का भी यही तरीका है, बेरोज़गारी ख़त्म करने का भी यही तरीका है, और वैल्यू एडिशन। सो एक गुड मैन is a good man, but a good man who's skilled is employed. लोगों का माइंड सेट करने की भी सिकंदर साहब इस हवाले से बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वालिदैन ये समझते हैं कि अगर आपने एक अच्छी डिग्री ली है और अच्छे मार्क्स लिए हैं तो ही शायद आपका जो करियर है या आपका कोई फ्यूचर है वो अच्छा बन सकते हैं और आप अच्छा अर्न कर सकते हैं। लेकिन हम बहुत से मुल्कों में देखते हैं वो अपनी स्किल्स बेस पे बहुत से आगे चले जाते हैं। तो इस हवाले से भी हमें माइंड सेट चेंज करना होगा। तो ये जो इनिशिएटिव लेने जा रही है पंजाब गवर्नमेंट, इसके लिए नया बजट पास हुआ है, नए इदारे बनेंगे या हम ये पुराने इदारों पे लेने नहीं जा रहे। हमारा मॉडल टाउन, आई वुड लाइक टू इनवाइट यू और आपके प्रोग्राम के तवसत से हर पाकिस्तानी, मॉडल टाउन बॉयज़ हाई स्कूल लाहौर मॉडल टाउन के अंदर, वहाँ पे करीबन 6000 के करीब बच्चे और बच्चियाँ डिजिटल स्किल्स की क्लासेस ले चुकी हैं, जिसमें JDC और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का जॉइंट जगह हमारी थी
इन्वेस्ट एक डोनर ने किया, स्किल्स उन्होंने सिखा दी, तो है। वो हम पायलट कर चुके हैं, बड़ा सक्सेसफुल है। और मैं समझता हूँ कि इस पायलट में और इसमें 1 रुपया अभी केपेक्स पे गवर्नमेंट का नहीं लग रहा, तो वो कंप्यूटर्स भी खुद ला रहे हैं, इस पे सिर्फ रनिंग कॉस्ट जो कि बड़ी मिनिमल है वो बच्चे की, वो हम देने जा रहे हैं। इसी तरह हम पहली दफ़ा एडटेक स्कूल्स जो हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड स्कूल्स, 50 का पेफ में और कुछ स्कूलों का हम टेली तालीम के साथ और कुछ के SCD के अंदर वो हम पायलट्स जो हैं वो हमने अलाइन कर लिए हैं। और इसी तरह मुजफ्फरगढ़ में डिस्टेंट लर्निंग का, ई लर्निंग का हमने, और लाहौर के कनेड हाई स्कूल है स्टेशन पे, वहाँ भी 2 हमारे पायलट्स अंडर वे हैं, ये हम करेंगे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। और इसी से बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं विद इन द सिस्टम एड्रेस हो रही हैं, स्किल सीख रहे हैं बच्चे ज़िंदगी में आगे जा रहे हैं, एक्साइटेड हैं स्कूल आने के लिए, भारी भारी बस्तों से जान छुट रही है। और फिर वो जो बर्डन है बच्चे, उनके दिमाग के अंदर के रट्टे लगाएं, वो कॉन्सेप्ट आप वीडियो पे देखना चाहें, समझना चाहें, तो ये बेसिक चीज़ें हैं। स्कूल रिपोर्ट कार्ड्स बच्चों के उनके घर जाने चाहिए, रेगुलर पेरेंट टीचर मीटिंग्स हों, अवेयरनेस कैंपेन्स हों, एथिक्स के ऊपर बड़ा, जिस तरह जापानीज़ पहले ग्रेड 5 तक रहते ही उस पर एक स्ट्रेट लाइन में चलना, बड़ों से इज्जत से पेश आना, कूड़ा ना फेंकना, बिकॉज अगर आप फेंकेंगे नहीं तो फिर आपको रिसाइकिल भी नहीं करना पड़ेगा और उठाना भी नहीं। इसी तरह गाड़ी लेफ्ट पे लगाना, अपने कपड़ों की लाइनमेंट, बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें भी सिखाई जाती थी जो अब नहीं जा रही। सो वी ब्रिंगिंग बैक दैट रजीम, क्लाइमेट चेंज, कई ऐसी चीज़ें जो एक ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, माहौल दोस्ती के लिए। जैसे कि हम बात करें इंटरनेट की, जदीद टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त जिस तरह से पंजाब में फ्रीलांसर्स का रुझान बढ़ रहा है, बच्चे इंटरनेट के ज़्यादा क्लोज हैं, ऐसे में आप क्या समझते हैं कि सूबे में IT की तालीम कितना फ़रोग ज़रूरी है इस वक्त? मैसिव। अगर और उस रिफॉर्म्स में हम पूछें तो आप देखें कि पंजाब यूनिवर्सिटी में बस 20,000 के करीब IT की दरखास्तें बैचलर्स की, और BS कंप्यूटर साइंसेज, और 100 से 150 के करीब सीट्स हैं। तो अब पहले तो हम अपने मुल्क के लिए इनफ प्रोड्यूस नहीं कर रहे, हमने एक्सपोर्ट क्या करना है। सो दिस इज़ द बैकबोन, और हमारा मैक्सिमम फोकस कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में है ही स्किल्स, बिकॉज और ये नहीं है कि दुनिया में डिमांड नहीं है, तो अमेरिकन ने आपको लिखा हुआ है, जापानीज़ ने आपको लिखा हुआ है, पोर्चुगीज़ ने आपको लिखा हुआ है, सऊदीज़ आपको कह रहे हैं कि भेज दें, हमें HR चाहिए, और नर्सेज अमेरिका वाले मिलते कर रहे हैं, मैं मिला हूँ उस डेलीगेशन को। बट अगर हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे और फिर फ्रीलांसर्स देखें, पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल, आपको मैं सिर्फ कंपैरिजन बना रहा हूँ, पाकिस्तान में अगर एक फ्रीलांसर स्कैलेबर का 100 रुपये कमा रहा है तो वही इंडियन फ्रीलांसर 900 कमा रहा है। 9 गुना का फ़र्क है, बिकॉज उन्होंने IIT 90s में कंसीव की, यूनिवर्सिटी बनाई। तो इसलिए स्किल भी अच्छी वाली स्किल, टॉप की स्किल, क्यों चिप मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही पाकिस्तान? दुनिया कर रही है, एंड वी नो हाउ इम्पोर्टेंट दैट इज। उससे रिलेटेड डिग्रीज और कोर्सेज भी बहुत कम सिखाए जा रहे हैं। किधर है सस्टेनेबिलिटी की डिग्रीज, असेसमेंट्स की डिग्रीज, एग्जामिनेशन की डिग्रीज, इन्वायरमेंट की डिग्रीज, क्लाइमेट चेंज की डिग्रीज, जिधर दुनिया जा रही है। तो अब हमने अपने आप को उससे अलाइन किया, और इंशाल्लाह दिस स्किल्स प्रोग्राम इज़ गोइंग टू बी अ वेरी मैसिव स्केल प्रोग्राम, जिसमें हम इंशाल्लाह अपनी अक्रॉस पंजाब जो है वो स्किल्स इंश्योर करें। IT और इंटरनेट में और जदीद टेक्नोलॉजी में हम जो है फ़रोग की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो लैपटॉप स्कीम थी शहबाज शरीफ साहब ने जो शुरू की थी, वो एक बहुत सक्सेसफुल थी। नो डाउट ऑपोजिशन की तरफ से बहुत क्रिटिसिज्म भी इसमें देखने में आया, लेकिन हम जैसे कि बात कर रहे हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अब लैपटॉप अफोर्ड ना पहले कर सकते थे ना आप कर सकते हैं, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहती है ये स्कीम। तो आप इस स्कीम की इंपॉर्टेंस को किस तरह से देखते हैं? देखिए, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट का तो सास बहू का रिश्ता है, तो उन्होंने तो हमारी किसी चीज़ को अप्रिशिएट करना नहीं, बट जो आपने दूसरी बात की वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब मैं यूनिवर्सिटी गया तो मेरे लिए मेरी मैकबुक थी या मेरा लैपटॉप था, वो मेरा सबसे बड़ा हथियार था, और मेरे पास अभी भी है। 14 साल हो गए इस बात। तो इसलिए चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है, उनका भी यही विजन है कि उन्हें इक्विप करना। कोई क्या कहता है, ये छोटे लोगों की सोच है, रिफॉर्मर्स ऐसे नहीं सोचते। तो इंशाल्लाह इसी साल हम अगले 20 दिन के अंदर, हम इस पर ऑलरेडी 3 महीने से काम कर रहे हैं, प्रोक्योरमेंट की स्टेज पे हम पहुंचने वाले हैं। अगले 3 महीने के अंदर अंदर हम इंशाल्लाह करीबन 40,000 लैपटॉप्स जो हैं वो पंजाब के केपेबल और डिजर्विंग बच्चों को देने जा रहे हैं, ताकि वो एक्सेल कर सकें। ठीक है सिकंदर साहब, अभी चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद नाज़रीन अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं।
दुनिया एक दर्दनाक हकीकत का सामना कर रही है। गजा और लेबनान में इस्राएली मजालिम और हमलों ने बेशुमार जानें छीन ली। मुश्किल की इस घड़ी में वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अवाम से खुसूसी अपील की है कि वो अपने फलस्तीनी बहन भाइयों की दिल खोल कर मदद करें। इस मकसद के लिए प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड फॉर गजा एंड लेबनान कायम किया गया है। गजा और लेबनान के लिए प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में अतियात किसी भी बैंक की ब्रांच में नकद, चेक या ऑनलाइन जमा करवाए जा सकते हैं। अकाउंट नंबर IBAN PK11 SBPD 00000 111 4292 या रास्त ID 01111 4292। मजीद मालूमात के लिए विजिट करें www.pmo.gov.pk/PMRFGL। This is systematic slaughter of innocent people of Palestine. We must act now and demand an immediate end to this bloodshed. वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर रहे हैं हम पंजाब में तालीमी तरक्की और डेवलपमेंट्स के नए प्रोजेक्ट्स के हवाले से। हमारे साथ एजुकेशन मिनिस्टर सिकंदर हयात साहब मौजूद हैं। सिकंदर साहब, जैसे हम बात कर रहे थे अभी डेवलपमेंट्स प्रोजेक्ट जो नए आ रहे हैं एजुकेशन के, नून लीग के बारे में हमेशा से कहा जाता है कि एजुकेशन सिस्टम को बहुत प्रमोट करती है। शहबाज शरीफ साहब ने भी अपने दौरे हुकूमत में किया, उससे पहले नवाज शरीफ साहब ने भी किया, अब मरीम नवाज साहिबा भी तालीम पे बहुत फोकस कर रही हैं। तो एक रुझान था स्कूलों में मुफ्त जो बुक्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करने, तो क्या इस पे भी काम चल रहा है कि बच्चों को फ्री किताबें जो हैं वो मुहैया की जाएँ? ना सिर्फ कि हम किताबें दे रहे हैं, बट वो किताबें जो PTI के टाइम पे करीबन 14 करोड़ की छप रही थी, हमने थ्रू स्मार्ट पॉलिसीज़ हम रिसाइकिल पेपर को हमने इंट्रोड्यूस किया है और कुछ हमने जो है बुक्स जो हैं वो रिटेन भी की हैं, कुछ 10-15%। तो हम उस कॉस्ट को भी 7 अरब के करीब, 8 अरब के करीब लाए हैं और बुक्स 100% फ्री हैं। ठीक है, सारे पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट स्कूल्स में, पेफ के स्कूल्स में और पीमा के स्कूल्स में। ठीक है। अच्छा, इस वक्त जो ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है वो मदारस के निज़ाम पे भी है, क्योंकि हम देखते हैं कि मदारस से जो बच्चे पढ़ते हैं उनका उस तरह से टेक्नोलॉजी पे रुझान नहीं होता, उनकी टोटली जो तालीम है वो चेंज होती है। तो क्या मदारसी तालीम के निज़ाम पे भी कोई फोकस किया जा रहा है? जी, कुछ मदारिस जो हैं वो बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। जामिया अशरफिया है, जामिया नईमिया है, हमारे पास भूंगा बलोचा में एक दर्स है और बड़ी कंप्लीट टेक्नोलॉजी पे। बट क्योंकि आपको पता है कि ये मदारिस जो हैं ये डोनर फंडेड हैं या लोगों के अपने फाइनेंस्ड हैं, तो इसके TORs भी लामाला वो तय करते हैं। बट हम जो हमारे रिलेटेड पॉलिसी रिलेटेड मैटर्स हैं उनमें इन्हें बड़ा इंकरेज कर रहे हैं और मैं ये समझता हूँ कि इस पर शायद हमें उनकी डिग्री के अंदर भी कुछ मार्क्स जो हैं वो उलमा बोर्ड के साथ बैठ के इनकॉपरेट कराने चाहिए कि जो टेक्नोलॉजी बेस्ड डिग्रीज़ हैं, बेशक वो पढ़नी में रहे, उन्हें 5 या 10 एक्स्ट्रा नंबर एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी फेडरल और प्रोविंशियल दिए जाएं, तो फिर ये इशू ज़्यादा बेहतर एड्रेस हो सकता है। सिकंदर साहब, 2010 में 18वीं तरमीम के ज़रिए आइन में आर्टिकल 827 शामिल किया गया था, जिससे ये बात पे पाबंद किया गया था कि 5 से 16 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए तालीम लाजमी और मुफ्त करार दी जाए। तो क्या पंजाब में अब जो सूरत हाल है वो हौसला अफजा है इस हवाले से? देखिए जी, एजुकेशन पे तो मेरा ख्याल है कि हौसला अफजा नहीं है, बट बिल्कुल हमने ये इंश्योर किया है और अभी भी पब्लिक सेक्टर स्कूल्स के अंदर 1 रुपया फ़ीस नहीं ली जाती। तो वो 25A की स्पिरिट जो है उसे हम मेंटेन कर रहे हैं, बट साथ ही साथ उसमें क्योंकि क्वालिटी का कंपोनेंट ऐड करना है, तो हम ने काफ़ी डिफरेंट ऑप्शंस पे बड़ा स्मार्टली इसमें EMO स्कूल्स हैं, स्कूल्स को हमने आउटसोर्स किया है, पैसे उनकी गवर्नमेंट ही दे रही है, बट लेट से अगर मैं गवर्नमेंट का उस्ताद हूँ, मेरे से अच्छा नहीं चल रहा, आप मेरे से अच्छा चला सकती हैं, आप उसी गाँव में रहती हैं या साथ वाले, तो हमने आपको ऑफ़र किया है कि आप बल्कि उससे भी कम पैसे हम आपको दे रहे हैं, बट इतने हैं कि बड़े डिसेंट हैं। सो 1200 से 1500 रुपए डिपेंडिंग ऑन, अगर आप एनरोलमेंट बढ़ाएंगी तो आपको और पैसे मिलेंगे, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड करेंगे और मिलेंगे, स्किल सिखाएंगे और जज़ा और सज़ा के कानून का बड़ा इम्प्लीमेंट पहली दफ़ा हुआ है ये। बट उन स्कूल्स में से जो 26,000 टीचर्स थे वो टीचर्स शॉर्टेज हमने एड्रेस की, मेन स्कूल्स में लाए, वहाँ 35,000 टीचर्स और चाहिए थे, वो सीट्स रिडंडेंट हो गई, तो 55,000 टीचर्स की हायरिंग के लिए आपको करीबन 50 अरब चाहिए और 600 अरब अगर आवाम का लगा के हम ये निज़ाम नहीं चला रहे,
तो हम कैसे चलाएंगे। स्कूल्स में कमरे जो हैं पहले 50 लाख रुपए का थ्रू बिल्डिंग डिपार्टमेंट, थ्रू CNW नॉर्मल प्रोसीजर में बन रहे हैं। हमने स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल्स को एम्पावर किया है, कम्युनिटी को साथ अटैच किया है, यंग लोगों को, थर्ड पार्टी को, कि हम कमरा जो 11 लाख का बनता है वो हम 50 में क्यों बना रहे हैं। उसमें जो भी उसके रीजंस हैं, इंक्लूडिंग करप्शन, इंक्लूडिंग कमीशन, इंक्लूडिंग डिफिकल्ट प्रोसीजर्स, इंक्लूडिंग टैक्सेशन, हमारा बार बार क्या ये मानना है कि बजट हमारा है, तो इसलिए हम अब जो कमरा 11 लाख का बनता था 50 लाख में वो 11 लाख का बना। सिकंदर साहब, पैफ के हवाले से आपने बात की है, तो गुज़िश्ता हुकूमत ने पैफ का जितना भी बजट था वो बाकी कामों में लगाया, और पैफ ऐसा इदारा है जो छोटे देहातों और गाँव छोटे शहरों में जो काम करता है, लेकिन इस इदारे को नज़रअंदाज किया गया, ना कि नज़रअंदाज किया गया, जैसे मैं बता रही हूँ कि उसके जो बजट है वो दूसरे कामों में जो है वो लगाया गया। तो पैफ पे भी अभी जैसे 9 साल बाद मरीम नवाज साहिबा ने ये एक इनिशिएटिव लिया है कि जो फीस स्ट्रक्चर था उनका उसको दोबारा से जो है रिवैम्प किया है, बेहतर किया है। तो इस हवाले से बताएं कि मज़ीद क्या बेहतरी हो रही है। जी, पैफ में अलोन पैफ में इस साल उनकी हिस्ट्री की सबसे बड़ी इनरोलमेंट 5 लाख बच्चों के करीब जो है वो हम करने जा रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा 90% अचीव कर लिए। इसी तरह पैफ के रिज़ल्ट हमारे से बेहतर हैं, +90 हैं। पैफ स्कूल्स में 80% से बेहतर अगर वो रिजल्ट ना दें तो उन्हें पैसे नहीं मिलते, बट पैसे मिनिमल मिल रहे थे। तो 600 रुपये में क्वालिटी एजुकेशन नहीं दी जा सकती। तो उन्होंने जो प्राइवेट पैफ पार्टनर्स हैं उन्हें सीधा 850 मिनिमम 250 रुपये का जंप। इसी तरह उन टीचर्स की सैलरीज का बड़ा इशू है। तो जो पीमा और पैफ के अंदर अब हम स्कूल्स दे रहे हैं करीबन 13,000, उनमें हमने 650 से सीधा 1500 की। ठीक है, आगे टीचर्स 6,000 पे टीचर और 50,000 पे ड्राइवर, किधर ये सोसाइटी जा रही है। और वो फीमेल्स हैं, तो इसलिए हम मिनिमम वेज इंश्योर करना चाहते हैं ताकि अच्छे टीचर्स हायर हो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो, अच्छी मॉनिटरिंग हो। और पैफ ने DG खान बोर्ड टॉप किया है उनकी बच्ची या बच्चे ने, या उन्होंने साहिवाल में पोजीशंस लिए हैं, मुल्तान में नंबर लिए हैं पोजीशंस, फिर उन्होंने पिंडी बोर्ड में नंबर 2 या 3 ली है। तो उनके रिजल्ट्स भी हमारे से बेहतर हैं, और वो हमारे से 50-60% कम कॉस्ट में बच्चे भी पढ़ा रहे हैं। अच्छा, जैसे हम बात कर रहे हैं फ़ीस की कि यहाँ पे तो फ़ीसें बहुत कंट्रोल हैं फ़ीस, और जैसे पैफ में या गवर्नमेंट स्कूलों में, लेकिन अगर हम प्राइवेट स्कूल्स की बात करें तो नो लिमिटेशन है, उनका जो दिल करता है जितना दिल करता है फ़ीस लेते हैं। तो क्या इस हवाले से भी कोई चेक एंड बैलेंस का कोई सिस्टम बनाया जा रहा है कि लूट मार का एक बाज़ार तालीमी शोबे के हवाले से गर्म ना हो? देखिए, जिसमें 2 पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, क्योंकि मैं जितना पब्लिक सेक्टर के स्कूल्स का मिनिस्टर हूँ उतना प्राइवेट सेक्टर का भी हूँ। मसला ये है कि आपने अपना पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट का निज़ाम डबो दिया, इसीलिए उन्हें वॉक ओवर मिल गया पिछले 25 साल में। यही सारे ब्यूरोक्रेट्स गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते थे, अब मेरे वालिद साहब वहाँ के पढ़े हुए हैं, यही सारे वो पब्लिक सेक्टर स्कूल्स के पढ़े हुए। भी आई वॉज इन DG खान, तो नासिर खोसा साहब और उनके तीनों भाई सरकारी स्कूल के पढ़े हुए, 1935 में वो स्कूल बना था। और मसला ये है कि क्योंकि हमने अपनी क्वालिटी तकरीबन ख़त्म कर ली तो उन्हें वॉक ओवर मिला हुआ है। अब हमारा निज़ाम है फ्री तालीम जी, उनका है फीस लेके बच्चे को उसको। अगर फ्री तालीम क्वालिटी की मिल जाए तो कौन पैसे दे के बच्चे पढ़ाना चाहेगा। टॉपर्स अभी भी हमारे उनसे ज़्यादा हैं। तो क्वालिटी हम अपनी इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। 10, 20, 30% हमारी क्वालिटी इम्प्रूव की, और वो ऐसे नीचे फीसें आएंगी, बल्कि वो फ्री बसेस भी देंगे शायद आपको कि स्कूल आ जाए। अच्छा, दानिश स्कूलों की बहुत तशहीर हुई, शहबाज शरीफ साहब का अपने दौरे हुकूमत में बहुत फोकस भी रहा, तो क्या अब सूरत हाल है इन स्कूलों की, और क्या जो फंड्स हैं वो इन स्कूलों को चलाने के लिए काफ़ी हो रहे हैं? जी, उन्हें हम जितने उन्हें फंड्स चाहिए उससे ज़्यादा फंड्स दे रहे हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर एमर इज़ अ वेरी केपेबल गाय, और अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने सिस्टम ट्रांसपेरेंट किया इस दफ़ा बूटी माफिया को जब हमने पूरा कर्ब किया, आप देखें दानिश स्कूल के ऑफन बच्चे ने लाहौर बोर्ड टॉप किए, आप देखें दानिश स्कूल की 2 बच्चियों ने फिर इंटर के अंदर भी नंबर 2 और 3 पोजीशन ली है। तो उसका मतलब है, और मुख्तलिफ कैंपसेस से, कि म्यारी और मैं भी अभी मुजफ्फरगढ़ में था, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है उनका, इट वाज लिटरली एट द सेम लेवल एज द सिटी स्कूल, द बीकन हाउस और द ग्रामर स्कूल, या कोई अच्छा इदारा केप्स या कोई भी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि दानिश स्कूल इज डूइंग एक्सीलेंट वर्क। बूटी माफिया की आपने बात की है, तो सिंध में तो ये रिवाज देखने को बहुत मिलता है, अक्सर वीडियोस भी आती हैं और हम देखते भी रहते हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू सिंध, पंजाब में हमेशा से ही ये रवायत और ये राज जो है वो कम रहा है, लेकिन इसके बावजूद लगातार काम करने की ज़रूरत रहती है। तो क्या इक़दामात हो रहे हैं इन चीज़ों पे, इम्तिहानात की शफाफियत पे और कंट्रोल रखने के लिए? जी, हमने आते ही जब हम आए तो पर्चे जो हैं 9वीं के इम्तिहानात के इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पे 500-500 रुपये के बिक रहे थे। हमने
मैसिव क्रैकडाउन शुरू किए और अल्हम्दुलिल्लाह 5 दिन में हमने इसे कंट्रोल किया। बट इसका एवेंचुअल हल यही है कि पॉलिसीज अब ऐसी बनाएं। देखें, 100 बच्चों का प्राइवेट स्कूल है और वहाँ पे सेंटर किसने बना दिया? एग्जैक्टली। सो सेंटर्स सेंट्रल होने चाहिए, कैमरा मॉनिटर्ड होने चाहिए। और फिर इस तरह मैंने कहा कि कैमराज भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेंसर्स बेस्ड, कि अगर बच्चा जो है वो उठ के भी कहीं जाए तो ब्लिंक हो जाए सेंसर। उस्ताद ज़्यादा देर इन्विजिलेटर खड़ा रहे। इन्विजिलेटर किसे लगाना है, क्या वो इस काबिल भी है? उसके पैसे दिए जाते हैं। बोर्ड्स के निज़ाम के अंदर जो माफिया है, और हमने बड़े मैसिव क्रैकडाउन्स किए हैं। और इन बोर्ड्स के जो सेक्रेटरीज, कंट्रोलर्स और चेयरमैन हैं, वो भी हम इंडिपेंडेंट और ट्रांसपेरेंट लगाने जा रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर के वो काबिल लोग, देखें एक्सपर्ट जो हैं वो दुनिया में हर चीज़ के हैं, और जब तक इफ़ यू डोंट गेट द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, एग्जैक्टली। करिकुलम मेरी फील्ड नहीं है। मैं अच्छा वजीर हो सकता हूँ, करिकुलम एक्सपर्ट नहीं हूँ, सिलेबस एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं एग्जामिनेशंस का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं सेंसस के ऊपर मैं बच्चों के अगर इंटरवेंशंस अपनी कर दूँ, और मैं फिर एग्जामिनेशंस में कहूँ कभी MCQs दें, कभी असेसमेंट्स दें, कभी फाइनल एग्जाम्स दें। इसलिए वी आर गेटिंग राइट पीपल फ्रॉम द मार्केट who have done degrees and who have relevant experience, and in most of the cases we have done that। और इसी तरह VCs की अपॉइंटमेंट भी आपने देखा ट्रांसपेरेंटली इसकी हो रही है। जब टॉप से लीडरशिप समझे कि विजन अच्छा है, काबिल लोगों को ऊपर लाना है, इसी तरह हम COs, DOs, डेप्यूटीज पहली दफ़ा थ्रू एग्ज़ाम ला रहे हैं। ठीक है। और करीबन 1200 में से सिर्फ 100 पास हुए। तो इसलिए निज़ाम में शफाफियत और काबिल लोग जब तक ऊपर नहीं आएंगे, तब तक इस निज़ाम पे ट्रस्ट डेवलप नहीं होगा। और ये पाकिस्तान आर्मी के बाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है। जैसे PEF के स्कूलों को भी आप प्राइवेटाइज, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत अब चलाने के लिए एक इनिशिएटिव ले रहे हैं। दैट इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा है। जब प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व होता है, डेफिनेटली परफॉर्मेंस बेहतर होती है। तो बाकी गवर्नमेंट स्कूलों में भी कोई इस तरह के इकदाम चल रहे हैं बेहतरी लाने के लिए? हमने हमारे 48,000 के करीब स्कूल्स थे द मोमेंट वी केम इन, और हमने 13,000 स्कूल्स जो हैं वो EMO करने का फैसला किया, और 6,000 हमने पहले 4 महीने में कर दिए। और पहली दफ़ा तारीख में हमने इंटरव्यूज़ करके इंडिविजुअल्स को और यंग एंटरप्रेन्योर्स को, यंग लोगों को मौका दिया है कि अगर लेट्स से भावल नगर का एक स्कूल है और उस गांव में एक डॉक्टर है, उन्हें क्यों ना मौका दें उनका स्कूल चलाने की। अगर किसी ने MAd किया हुआ है और वो रहती हैं भक्कर के अंदर, तो टीचर से काबिल उनका गांव है, वो बच्चों को जानती हैं, वो इंक्लाइंड है कि उन्हें अपने गांव की तालीम को आगे लेके जाना है, तो हमने उन्हें मौका दिया। और बड़े कमाल लोग हमें मिले, और इंशाल्लाह आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एड्रेस करने में भी देखें, इन 13,000 स्कूलों की अभी एवरेज एनरोलमेंट है 80। ठीक है। कहीं 40, कहीं 125, बट एवरेज की बात कर रहा हूँ। बट यहाँ पे हमारा प्लान है कि अगले साल में 200 पे ये एनरोलमेंट ले जाएं, और अगर 200 बच्चा 13,000 स्कूल्स में ऐड हो तो वो 26 लाख बच्चे, दैट इज लिटरली 33% ऑफ द आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। और वो क्यों एड्रेस करेंगे इसे? बिकॉज उन्हें पर चाइल्ड, उनके लिए ब्रेड एंड बटर है, दैट हस्बैंड वाइफ, 2 फ्रेंड्स, 2 कजन्स हु गॉट टुगेदर टू गेट द स्कूल, तो उन्हें हर बच्चे का 1500 मिल रहा है। तो वो क्वालिटी भी मेंटेन रखेंगे, बिकॉज हमें पैसे 80% रिजल्ट में मिल रहे हैं, और वो गांव के हर बच्चे के हर घर के पास जाएंगे, बिकॉज उन्हें पता है कि पर चाइल्ड हमें गवर्नमेंट पैसे देगी। सिकंदर साहब, मुआशरती तबकात में तकसीम एक अहम इशू रहा है, तो अमीर और गरीब का जो डिफरेंस है ये तालीम में, ये कब ख़त्म होगा? ये चीफ मिनिस्टर ने मुझे, आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड ऑनर्ड कि मैं 38 ईयर्स में आई एम द एजुकेशन मिनिस्टर, और मुझे एक चीज़ जो उन्होंने कही, और एक ही चीज़ कही कि सिकंदर, ऑल आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इज़ कि जब तुम आउटगोइंग मिनिस्टर हो ना, तो सेफली कह सको कि मेरी बेटी गवर्नमेंट स्कूल जिसमें पढ़े, तालीम की क्वालिटी बराबर। तो इसलिए वी आर एक्चुअली मूविंग इन दैट वेरी डायरेक्शन कि हम, इसीलिए मैं ये स्ट्रेस कर रहा हूँ, मेयारी, आप अपने बच्चे के लिए अगर आपके पास 3 स्कूल्स की ऑप्शन है, आप कभी भी वो स्कूल चूज़ नहीं करेंगे जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं, बिल्कुल, जिसके अंदर फैसिलिटीज़ पूरी नहीं। तो इसलिए हम वो कंपोनेंट्स एड्रेस कर रहे हैं ताकि स्केल पे वो गुर्बत, अमीर गरीब का फ़र्क वो ख़त्म हो सके, और वो तभी हो सकता है जब हम इम्प्रूव। अच्छा, यकसा निज़ाम तालीम की बात तो बहुत की गई है, लेकिन निसाब अभी भी यकसा नहीं हो सका, तो इस हवाले से क्या इकदाम हो रहे हैं? ये भी एक अहम इशू है। देखिए, हमने बड़े इंटरप्रोविंशियल डायलॉग भी किया इस पे, और ये कंसीव करने वालों को ये सोचना चाहिए था कि देखिए लैंग्वेज बैरियर्स, अब KP के प्रोविंशियल मिनिस्टर जिस जमात ने ये लाया वही कह रहे थे कि हमने पहले पश्तो सिखानी बच्चे को, फिर हमने उर्दू भी सिखानी, उसने पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान है, फिर हमने उसे इस्लामियात पढ़ानी, ऑब्वियसली हम मुसलमान है, पढ़ानी चाहिए।
फिर हमने उसी बच्चे को, अब जिस तरह हम पंजाब में कॉन्टेक्स्ट में आ जाए तो हम पंजाबी का भी ऑब्वियसली हमारी सकाफत है, फिर इंग्लिश भी है, तो 5 तो यही सब्जेक्ट्स हो गए। इससे आगे किधर जाना है? तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि करिकुलम के अंदर बैठ के हम सबको फिर रीथिंक कर रहे हैं। 8वीं के अंदर कंप्यूटर साइंस में आप CD-ROM पढ़ाना दे गए हैं। सिंगल नेशनल करिकुलम में दुनिया में कहीं CD चलनी बंद हो गई। बिल्कुल। क्या पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को? अगर आपने ज़रूर बहुत अच्छी बात है इंग्लिश सीखना, इट इज़ द मीडियम ऑफ स्पीकिंग अराउंड इन द वर्ल्ड नाउ, बट आपके तो टीचर को नहीं पढ़ाना आता 8वीं के बच्चे को उस किताब में, और वो खलासे की किताब खरीद रहे, वो ट्रांसलेशन उसकी करा रहे, तो पहले ज़रा उन्हें भी असेस कर लें बिल्कुल। अगर पढ़ा सकते हैं, वरना ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अगर नहीं पढ़ा सकते तो फिर कुछ सब्जेक्ट्स उसमें कर दें। तो जब तक इस पे नेशनल कंसेंसस नहीं डेवलप होता, मेरा ख्याल है कि इसे इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए। सिकंदर, बट अब हो गया। इसके साथ एक और जो चीज़ अहम है वो ये है कि ख़वातीन की तालीम पे हमें जो है स्पेशली फोकस करना चाहिए। आपने जो स्किल्स प्रोग्राम्स हमें इट इज़ बताए द अदर हैं। वे अराउंड एक्चुअली। आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि मैट्रिक में बच्चियां 76% पास हुई हैं और बच्चे 54%। जी। इसी तरह इंटर के अंदर, तो ये पंजाब के अंदर इट इज़ द अदर वे अराउंड। बच्चियां हमारे से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत आगे निकल रही जी। हैं। हमारे बच्चे जो हैं ये नालायक 50s में रह गए हैं, वो तो हाई 70s में चली गई। जिस तरह से अभी आप स्किल्स प्रोग्राम गिनवा रहे हैं, क्या विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से भी कोई इस तरह के प्रोग्राम्स और कोई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाने के लिए मरियम साहिबा ने चीफ किया है? मिनिस्टर के इनिशिएटिव्स देखें, वो जी। रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। हम्म, 1.5 का कभी आपने फीमेल्स का बट नहीं देखा, वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स नहीं देखे आपने, कभी को वर्किंग स्पेसेस खवातीन के लिए हम कॉमर्स कॉलेजेस में लेके जा रहे हैं। इसी तरह मैं समझता हूँ कि जो स्कूल्स हैं उनके अंदर एक बड़ा मैसिव कंपोनेंट जो CM ने हमें कहा एड्रेस करने के लिए, कि कई असातिज़ा के बच्चे हैं जो उनके साथ स्कूल आते हैं। सो वाई डोंट वी मेक डे केयर सेंटर्स फॉर देम, और मेरी स्कूल्स के अंदर हम ये काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि फीमेल्स और इनकी हरेसमेंट जिस तरह आपने कहा, उस पर भी CM ने बड़ा मैसिव लेवल का काम किया, बट इस पर माइंड सेट बदलने की ज़रूरत है। बिल्कुल। सिकंदर साहब, ये भी एक बहुत अहम इशू है कि जिस तरह हम तालीमी निज़ाम में बेहतरी की बात कर रहे हैं, अपने बच्चों को एम्पावर करने की बात कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मली ये एक देखी जाती है चीज़, जो बच्चे ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं या काबिल हो जाते हैं, ब्रेन ड्रेन हो जाता है, दूसरे ममालिक में जाके काम करने को प्रेफर करते हैं, तो ये किस तरह से सिस्टम जो है वो दुरुस्त होगा? देखिए, आपके क्या ये ख्याल है? मिसकंसेप्शन भी दूर करने वाली है। सो व्हेन यू हैव 67% ऑफ द पीपल हु आर यंग, हर मुल्क की एक नीड है ना जी। अगर यहाँ पे जॉब्स ही 5 लाख क्रिएट होनी है, इंडिया ने क्या किया था 80s में, कि वो अब क्या 1.5 अरब आबादी को कहाँ से इंडिया में जॉब्स दें? मुल्क को चाहिए ही नहीं। तो उन्होंने फिर उन्हें टेक्नोलॉजी सिखा के एक्सपोर्ट किया था। क्यों 25 टॉप कंपनीज के CEOs इंडियंस है, वो तो नहीं कहते छोड़ के वापस इंडिया आ जाओ। ये जितने बाहर जाएं इस मुल्क में ज़र मुबादला आएगा, इन्हें एक्सपर्टीज सिखाई जाएंगी, ये ज़िंदगी में एक्सेल करेंगे। खुदारा ये कॉन्सेप्ट ही बदलने वाला है, इन्हें ट्रेन करें और इन्हें बाहर भेजें। मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है। ठीक है, तो यहाँ पे भी तो जो हमें ज़रूरत होती है इन्हीं काबिल बच्चों की होती है, तो क्या हम यहाँ पे ऐसी जॉब्स और इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं कर सकते कि वो हमारे मुल्क को फ़ायदा दें? जब आप उन्हें स्किल कर देंगे तो उसकी मर्जी है कि वो पाकिस्तान में बेहतर जॉब करता है या वो सऊदी में करता सिकंदर है या साहब, उसे पोर्चुगल से बेहतर ऑफर आ रही है। बट यस, स्किल करना हमारी जिम्मेदारी है जो हम नहीं कर रहे। अच्छा, पढ़ा लिखा तरक्की याफ्ता पंजाब, ये नारा पूरे मुल्क की तरक्की की एक गारंटी है, क्योंकि जिस तरह हम प्रोग्राम के स्टार्ट में भी बात कर रहे थे कि जो पंजाब है इस वक्त सबसे बड़ा सूबा है आबादी के लिहाज से, तो प्रोग्राम के एंड पे जो शहरी हमें देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? और इसके साथ साथ जैसे पूरे प्रोग्राम में हमने बात की है कि एक वालिदैन का भी माइंड सेट तब्दील होना चाहिए, स्किल्स की हमने पूरे प्रोग्राम में बात की है कि ना कि सिर्फ अच्छी डिग्री ही एक कामयाबी और एक अच्छे फ्यूचर की ज़मानत नहीं है, एक अच्छा स्किल्ड बच्चा भी जो है वो एक अपना अच्छा फ्यूचर करियर बना सकता है। क्या मैसेज देना चाहेंगे इस हवाले से? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ जी। देखें, पाकिस्तान 1947 में बना था और 1960 का पाकिस्तान बड़ा खूबसूरत पाकिस्तान। एमिरेट्स एयरलाइन खड़ी की, सारी सऊदी एयरलाइंस, अफ्रीकन एयरलाइंस, टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स बिटवीन अ फ्यू कंट्रीज़। इंडिया से ज़्यादा करेंसी बेहतर थी। बांग्लादेश और पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क थे। तो हमें सीखना चाहिए अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स के उस जज्बे से जिसमें उन्होंने कुर्बानियाँ दे के इस मुल्क को फिर स्टैंड किया। तो इसलिए नेवर एवर बी डिसअपॉइंटेड, कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स योर कंट्री। दिस इज़ योर कंट्री and only young people can take it forward. Thank you very much.
बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, सिकंदर साहब ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि अपने मुल्क को कंट्रीब्यूट करें, और यहाँ पे जो ज़रूरत है वो इस अमर की भी है कि जैसे सिकंदर साहब ने भी कहा है कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, अपने पेरेंट्स से हम सीखते हैं। तो यहाँ ज़िम्मेदारी जो बनती है वो ये बनती है हम पे, अब माँ बाप पे, ग्रैंड पेरेंट्स पे ये बनती है कि अपने बच्चों को अपने हीरोज़ की पहचान कराएं, दिखाएं उनको कि कौन हीरोज़ हैं, ताकि जो हमारे बच्चे आजकल अपना जो फालतू का टाइम है वो इंटरनेट और सोशल मीडिया पे वेस्ट करते हैं, वो अपने हीरोज़ के बारे में पढ़ें, ताकि उनको समझ आए कि पाकिस्तान कितनी कुर्बानियों से बना है और हमने पाकिस्तान को किस तरह से रखना है। और इसके साथ साथ एक और जो चीज़ है उसकी ज़रूरत है कि जिस तरह गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव बहुत अच्छा ले रही है स्किल्ड प्रोग्राम्स का, जिन बच्चों का ध्यान और रुझान नहीं है ज़्यादा पढ़ाई में, आप ज़बरदस्ती मत करें। बेहतर ये है कि उनको कोई ऐसा हुनर सिखाएं जिससे वो काबिल बन सकें और अपना पैरों पे खुद खड़े हो सकें, अपना अच्छा मुस्तकबिल बना सकें, क्योंकि एक अच्छी डिग्री ही सिर्फ अच्छा मुस्तकबिल नहीं है, एक अच्छा जो स्किल्ड बच्चा है वो भी अपना एक अच्छा मुस्तकबिल बना सकता है। इसी के साथ कोमल सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।